तो मेरे पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आ रखा है कि आप या तो वीडियो को डिलीट कर दीजिए या आपके साथ ठीक नहीं होगा, जो भी है। मुझे इस तरीके की जो है थ्रेटिंग जो है मिलनी स्टार्ट हो गई है। खोखली धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। यहाँ मैं अपने इस जो है बिल्डर की जो गुंडागर्दी जो है उसके बारे में बात करूंगी कि तहत आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था, आपने जो अलॉटमेंट लेटर साइन किया था, उसमें हमने क्लॉज नंबर 40 डाला हुआ था कि इफ एनी केस आप अगर यू टर्न लेते हैं तो आपका 10% जो है खत्म हो जाएगा। वो जीरो इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने तो इनिशियल स्टेज में आपकी मुंडी मरोड़ ली। जो है अपने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है और जो कोई भी इन्वेस्टर M3M का हो या स्मार्ट वर्ल्ड का उस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रजनी कौशिक एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहां मैं आपको दिल्ली NCR की लेटेस्ट हॉटेस्ट और लग्जूरियस प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट देती रहती हूं। बट आज मेरी फिर से एक कंटेंट वीडियो है, लोगों को जो है एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों के साथ अपना एक सजेशन जो है साझा करने के लिए मैं आपके साथ एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ। सो गाइज, आपको पता है कि M3M के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसको टेक इट पॉजिटिवली लिया और कुछ लोगों ने इसको बहुत नेगेटिवली लिया। मैं स्पेशल नाम नहीं मेंशन करूंगी, बट आप समझ सकते हैं मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इन वीडियो को मैं डिलीट करूं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर मैं आपको सारी चीजें सच बता रही हूँ और रियलिटर की तरह मैं आपके साथ कोई झूठे फेक कमिटमेंट नहीं कर रही, और मैं आपको वही चीज दिखा रही हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मेरी नजरों के सामने आ रहा है, जो मुझे दिखाना चाहिए एज अ रियलिटर और एज अ कंसल्टेंट। नाम दे देते हैं कंसल्टेंट, लेकिन ढंग से उसका मीनिंग उन लोगों को नहीं पता। तो मेरे पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आ रखा है कि आप या तो वीडियो को डिलीट कर दीजिए या आपके साथ ठीक नहीं होगा, जो भी है। मुझे इस तरीके की जो है थ्रेटिंग जो है मिलनी स्टार्ट हो गई है। बट मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं पहले की तरह ही अभी भी एज इट इज वीडियोस बनाती रहूंगी और उन लोगों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देती रहूंगी कि उनकी खोखली धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। मैं अंत तक वही चीजें दिखाऊंगी जब तक जो चीजें मुझे दिखानी चाहिए और जो मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ कर रही है कि मुझे दिखानी और समझानी चाहिए या अपने सजेशंस देने चाहिए। सो ये तो हो गई थ्रेटनिंग की और नेगेटिव लोगों की बातें। अब मैं पॉजिटिव लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना मुझे जो है सत्कार दे रहे हैं कि आप लोग में मतलब मेरी उम्र आप लोगों से कहीं छोटी होगी या जो लोग छोटे हैं वो लोग भी मुझे ऐसा सम्मान दे रहे हैं कि और मेरी जो है सजेशंस को वो इतना प्रायोरिटी पे दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसे नेगेटिव लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। इसके अलावा मैंने एक ये चीज जो स्टार्ट की है कि हमें एक रियलिटी दिखानी है, बिकॉज वी आर रियलिटर। हमारे इस रियल एस्टेट का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है कि ये नाम का रियल एस्टेट है, बट यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। मैं भी रियल एस्टेट से बिलोंग करती हूँ, बट स्टिल मैं बोल सकती हूँ कि मैं रियल जो है चीजें आपके सामने लाती रहूंगी। सो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे कमेंट नेगेटिव आते हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कुछ तो समय निकाल के नेगेटिव टाइपिंग करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ जो मुझे फोन करके, जो मुझे अननोन नंबर से फोन करके जो मुझे थ्रेटिंग करते हैं, कि मैं आपकी थ्रेटनिंग से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने व्यूअर के साथ हूँ, मैं आपके इन्वेस्टर्स के साथ हूँ। आपके इन्वेस्टर्स है लेकिन उनके लिए लड़ूंगी मैं और एंड तक मैं लड़ूंगी। आप क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा मुझके उसके बारे में ना मुझे सुनना, ना उसके बारे में जानना। मैंने बोल दिया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ और आपके इन्वेस्टर्स के साथ जाऊंगी, चाहे उन्होंने किसी ब्रोकर के थ्रू डील ली हो, चाहे वो डायरेक्ट ली हो। मैं उनको सारी वो चीजें असलियत बताती रहूंगी जो मुझे दिखाई और सुनाई देता है। सो गाइज, ये तो हो गई आज की थोड़ी धमकियों वाली बातों के ऊपर चर्चा। लेकिन जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया है वो है हमारा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो है बताया है, और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख लीजिए कि मैंने कैसे M3M के बारे में, कैसे चीजें निकलनी चाहिए, कैसे रिफंड लेना चाहिए, इस तरीके की चीजें मैंने बनाई हुई है। लेकिन आप लोगों से ही मुझे और इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। आप लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं।
अलग अलग प्रोजेक्ट की, अलग अलग चीजों की। जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन M3M के कस्टमर का या स्मार्ट वर्ल्ड के कस्टमर का फोन आया कि मैम मैंने बुकिंग कराई थी 89 स्मार्ट वर्ल्ड में, जो कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्ल्ड और M3M अलग अलग है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये स्प्लिट हुई हुई है। अगर M3M पे अगर कोई चीज आंच आती है तो उसकी जलन स्मार्ट वर्ल्ड पे भी जरूर होगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं होगी, वो आपको फिर से एक बार फेक कमिटमेंट दे रहे हैं। और अगर स्मार्ट वर्ल्ड पे तो खैर अभी कोई बात आई नहीं है, लेकिन अगर M3M क्लीन चिट निकल गया तो उसकी खुशी भी या उसका असर भी जो है स्मार्ट वर्ल्ड पे पड़ेगा। मेरे एक व्यूअर का कॉल आया कि मैम मेरा 89 में जो है मैंने एक सबवेंशन प्लान के तहत स्मार्ट वर्ल्ड में एक 3 BHK आई गेस 2.5 BHK जो है मैंने गेस कराया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, और मैंने सबवेंशन प्लान लिया। लेकिन एज यू नो ऑल, जिन जिन लोगों ने सबवेंशन प्लान लिया है, कि अभी कोई भी बैंक आपको डिस्पर्स, आपकी मनी को डिस्पर्स नहीं कर रहा। एक्सिस, ICI, HDFC, इवन ये लोग कहते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा भी आपको डिस्पर्स कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा। फिर ये लोग प्रेशर बना रहे हैं कि आप किसी और जो है बैंक से करिए। तो एक कामकाजी आदमी, एक मध्य वर्ग जो सुबह अपना टिफिन लेके जाता है और शाम को लेकर आता है, उसी तरीके के लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 89 की बात कर रही हूँ मैं, सेक्टर 89 स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का जो कंबाइंड प्रोजेक्ट आया था। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बैंकों के धक्के खाते रहे। फिर कई लोगों की EMIs बंद कर दी हैं। ये मैं बात कर रही हूँ आपके हाइट की, जो कि सेक्टर 65 में है। उनका अप्रैल से कई जो है जो उसकी 80-90 हजार की EMI थी, वो बिना आपको नोटिस दिए वो बंद कर दी। अब कस्टमर के पास पता नहीं 80 हजार रुपए स्पेयर पड़ा है हर महीने की नहीं पड़ा। तो इस तरीके की चीजें आ रही है। तो 89 सेक्टर में जब उसका डिस्पर्स नहीं हुआ तो उसको एक लेटर चला गया। कस्टमर ने जब मेरी वीडियो देखा, मेरे व्यूवर ने वीडियो देखा, जहां मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि फर्दर पेमेंट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए और टाइम लीजिए। बट अगर मेरे व्यूवर्स ने वीडियो देखी तो ऑफ कोर्स उन लोगों ने भी वीडियोस देखे। तो अब डिमांड ड्राफ्ट, अब डिमांड लेटर, अब जो है मनी की जो डिमांड हो गई है, जो आपका पेमेंट की जो डिमांड है, वो इतनी अग्रेसिवली उन लोगों ने डिमांड लेटर भेज दिए। साथ में कैंसिलेशन के लेटर भी लोगों के घर जाने लग गए कि सबवेंशन प्लान के तहत उनका 10% चला गया था, तो किसी बैंक ने उनको देने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जब मेरी वीडियो को देख के टाइम मांगा तो उनके पास सीधा फॉरफिट का जो है एक लेटर चला गया। तो मेरी वीडियो में मैंने हमेशा बोला कि एज पर रेरा नॉर्म, जब तक आपका BBA रजिस्टर नहीं होता तो कोई भी डेवलपर आपका जो है हार्ड एंड मनी नहीं डिडक्ट कर सकता। लेकिन 30% पेमेंट होने के बाद, BBA रजिस्टर्ड होने के बाद भी अगर आप रिफंड लेना चाहते हो तो आपका TCV यानी टोटल कंसिडरेशन वैल्यू का आपका 10% डिडक्ट होगा ही होगा, जो कि एज पर रेरा नॉर्म्स है। और ये चीजें हजम भी होती है कि 30% जाने के बाद अगर आप यू टर्न लेते हो तो कुछ तो आपको जो है भुगतना पड़ेगा, कुछ तो आपको लॉस करना पड़ेगा। लेकिन यहां मैं अपने इस जो है बिल्डर की जो गुंडागर्दी जो है उसके बारे में बात करूंगी कि इन्होंने, उस कस्टमर ने ना तो BBA साइन किया था, ना उसका जो है रजिस्टर्ड हुआ था, इवन उसने सबवेंशन प्लान लिया था जो कि सब बैंक ने मना कर दिया। और उसमें भी बेचारा उसका कोई फॉल्ट नहीं था क्योंकि वो एलिजिबल था, उसने ICICI बैंक से सबवेंशन दे चुका था। लेकिन आप लोगों की गलती से, M3M की जो ये प्रॉब्लम आ रही है उनकी वजह से सारे बैंक ने डिस्पर्स करने से मना कर दिया। तो उसके पास कैंसिलेशन का लेटर चला गया कि हम आपका कैंसिलेशन कर रहे हैं और आपका सारा 27 लाख रुपए समथिंग जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की उसकी इन्वेंट्री थी, तो 27 लाख उन्होंने दिया हुआ था, तो हम आपका पैसा फॉरफिट कर रहे हैं। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम मैंने तो अभी तो कोई BBA रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, साइन भी नहीं करके दिया, तो ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला एक बार अपना मुझे लेटर फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट मैं भी देखूं। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था, और मैं आपको दिखा नहीं सकती इस वीडियो में क्योंकि हर किसी का एक पर्सनल वो होता है। साफ उन्होंने लिखा था कि क्लॉज नंबर 40 के तहत आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था, आपने जो अलॉटमेंट लेटर साइन किया था, उसमें हमने क्लॉज नंबर 40 डाला हुआ था कि इफ एनी केस आप अगर यू टर्न लेते हैं तो आपका 10% जो है खत्म हो जाएगा। लो कर लो बात। तो मैं इसको बिल्डर की गुंडागर्दी ना बोलूं तो मैं क्या बोलूं। फिर मेरे पास कॉल आएंगे कि मैडम जी वीडियो डाउन कर दो, आप तो हमारी इमेज खराब कर। अरे इमेज तो तुम लोगों ने खुद ही खराब कर ली। ये सरासर गुंडागर्दी है, ये सरासर धोखाधड़ी है कि जब आपका ये स्टेप BBA के रजिस्ट्रेशन के बाद होना चाहिए, आप इनिशियल स्टेज पे उसको जो है
स्टेप ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये टोटली गुंडागर्दी है। अब इस पे कैसे निजात पाई जाए, क्वेश्चन इज दिस, कि अब तो लोग फंस गए, तो अब उस पे कैसे निजात पाई। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलती हूँ, वैसे तो मैंने जो है अपने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है, और जो कोई भी इन्वेस्टर M3M का हो या स्मार्ट वर्ल्ड का उस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो जुड़िए। मैं अपनी सारी वीडियोस में मैं बताती हूँ, और मैं दोबारा बता रही हूँ, एक हाथ, और जब एक हाथ मिलके दो हाथ बन जाता है तो वो कई हाथों का काम करता है। तो आप लोग सभी मेरे उस ग्रुप से जुड़िए और इसके खिलाफ लीगली एक्शन लीजिए, तो हायर अथॉरिटी डेफिनेटली घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। और मैं, अगर मेरा कोई रेरा के जो रिप्रेजेंटेटिव अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे प्लीज एक चीज और बोलूंगी कि आप अपनी रेरा क्लॉज में एक क्लॉज और ऐड कर लीजिए कि अगर कोई भी डेवलपर 30% से पहले इनिशियल स्टेज पे, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन लेटर हो, उसमें अगर इस तरीके के थर्ड क्लास क्लॉज डाल के कस्टमर की मुंडी को दबोच लेता है, तो उसको उसी टाइम टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देना चाहिए। और जो भी कस्टमर ने पैसा उनको दिया है एज अ EOI, एज अ बुकिंग अमाउंट, उसका डबल जो है आप वापस कराइए। ये मेरी रेरा से एक स्पेशल अपील है कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस पे जरूर कार्रवाई लीजिए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी एक एडवाइस दूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म को थॉरली पढ़े, चाहे वो 40 पेज का, चाहे वो 80 पेज का है। आपके 40 पेज का जो एप्लीकेशन है या 80 पेज के एप्लीकेशन में जो भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट इस टाइम से बेटर होगा, इस टाइम से कम कष्टदायक होगा। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी पे आप लोग भी जो है नकेल डाल सकते हैं। तो ये तो चीज ये हो गई। इसके अलावा अगर कोई रियलेटर ने जानबूझ के एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए कि इसमें क्लॉज नंबर 40 जिसमें ये लिखा है कि अगर आप फॉरफिट हो जाएगा, और उसको जानते हुए भी अगर आपने अपने कस्टमर के साथ किए, तो इस धोखाधड़ी में आप भी उतने ही गुनहगार और उतने ही शामिल है जितना ये डेवलपर है, चाहे वो M3M हो, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड हो। मेरे को ये बात बोलने में कोई परहेज नहीं है कि ये बिल्कुल साफ सुथरी गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को फ्यूचर में ना रिपीट हो उसके लिए आपको लीगली एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज मैं आपको बोलती हूँ, जहां आप बैंकों के धक्के खाने के लिए रेडी हो रहे हैं, वहां अपने जो है लॉयर से, जो लीगल लॉयर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए और इस तरीके की गुंडागर्दी के खिलाफ ये क्लॉज जरूर डलवाइएगा कि जो ये क्लॉज फॉरफिट वाला है वो BBA के रजिस्टर्ड होने के बाद होता है। ये इनिशियल स्टेज पे डाल रहे हैं, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन लेटर है, उसके खिलाफ भी आप ये जो है डालिएगा। सो आज की मेरी वीडियो में इतना ही। और एक चीज और, सॉरी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैम हमारा तो 30% पेमेंट हो गया है, या हमारा 30% पेमेंट हो गया लेकिन BBA रजिस्टर्ड नहीं हुआ, या BBA रजिस्टर्ड हो गया, या 10% हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे, 10% पे भी आपको BBA भेज रहे हैं, BBA साइन करने की आपको कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ, अब आप मेरी जो पिछली वीडियो में मैं आपको जो सजेशन दे रही थी कि साइन मत कीजिए, वो तो जीरो हो गई ना। वो जीरो इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने तो इनिशियल स्टेज में आपकी मुंडी मरोड़ ली। इन्होंने तो इनिशियल स्टेज पे आपको पिंजरे में बंद कर लिया। आपका तो कहीं का भी जो है इन्होंने वे आउट नहीं छोड़ा। आपने तो जिस दिन भी 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया होगा, EOI का 50,000 ट्रांसफर किया होगा, उसी दिन आपने बोला आजा भाई, अब तो हमारी कैद में है, अब तेरा 50,000 1 लाख रुपया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि अगर आपने बहुत कम अमाउंट दी है, 50,000 1 लाख रुपया, तो आप उसके लिए लड़िए, लेकिन आगे इनके साथ कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि अभी अगर ये इतनी तरीके की फेक कमिटमेंट देके या गुंडागर्दी करके झूठ बोल के ऐसे क्लॉज कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आगे ही क्या चीज करेंगे। अगर मेरी इस वीडियो के बाद मुझे दोबारा से थ्रेटनिंग आती है, मुझे ब्लैकलिस्ट किया जाता है, या मुझे टर्मिनेट किया जाता है कि आप M3M का काम नहीं कर सकती है, स्मार्ट वर्ल्ड का काम नहीं कर सकती, तो आई प्राउड माई सेल्फ कि सच्चाई दिखाने के बाद अगर मुझे ये चीजें दी जा रही है तो मुझे काम करना ही नहीं है, मुझे ऐसे धोखाधड़ी और बिल्डर के साथ काम ही नहीं करना। और दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड ब्रांड। सो मैं एंड में वीडियो में यही बोलूंगी कि कोशिश कीजिए लिस्टेड ब्रांड के साथ ही जाइए। थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है लेकिन आपको चीज मिलती जरूर है। आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। और अगर आपको मेरे उस ग्रुप से जुड़ना है जो M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का है, तो मुझे अपने नंबर से हैशटैग डाल के और लिख दीजिए ग्रुप,
तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी। मेरे जो दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे आप मुझे हैशटैग ग्रुप लिख के सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं एंड में आप से क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वैसे तो मैंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया, मैंने बहुत सच बात बोली है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मेरी बातों का बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरीके की मैं वीडियोस और जो है अपडेट्स देती रहूंगी। टिल देन नमस्कार, गुड बाय, जय श्री राम।